हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेयर चैंपियंस जीके में। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम पढ़ेंगे जीके जीएस और स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट 2। और इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। यह प्राचीन विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक जल निकाय था, जो मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? भारत में सहायक संधि की शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है। और इसके तहत भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च खुद उठाना पड़ता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट आंसर है शाहजहां। और शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे भव्य इमारतों का निर्माण करवाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ठीक है। और इस बैठक में डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा को इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है शुक्र। सबसे चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र। ठीक है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है और घने बादलों के कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया जाता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किया जाता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया जाता है और गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी और यह सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है। 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर है यकृत। यकृत पित्त का स्राव करता है। यकृत पित्त का स्राव करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है चाणक्य और इन्हीं का नाम है कौटिल्य। ठीक है। और यह पुस्तक प्राचीन भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर आधारित एक ग्रंथ है। यह पुस्तक प्राचीन भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर आधारित एक ग्रंथ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है सी ऑप्शन, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसा रोग होता है और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और इसकी कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। 1885 के मुंबई अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। कब? 1885 के मुंबई अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? राइट आंसर है सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है और यह भारत एवं बांग्लादेश दोनों जगह स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशानुक्रम के बुनियादी नियमों की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर है अमेरिका, यूएसए के संविधान से और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। और संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकार नागरिकों के विकास के लिए अनिवार्य हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है असम। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर हीलियम बनाते हैं जिससे भारी ऊर्जा पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। ठीक है, इसकी स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन्य फ्रांसिको में की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में अमेरिका के सैन्य फ्रांसिको में है। ठीक है, फ्रांसिको में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को नियंत्रित करता है। ठीक है, सीपीयू सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, और यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? राइट आंसर है डेसिबल। सामान्य बातचीत लगभग 60 डेसिबल ध्वनि जितनी होती है और अधिक शोर कानों के लिए हानिकारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। ठीक है, राइट आंसर है बी ऑप्शन। और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और मुख्य रूप से झेलम नदी द्वारा इसमें पानी आता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? राइट आंसर है राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में
इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अग्न्याशय। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय में। अग्न्याशय की बीटा कोशिका इंसुलिन बनाती है जो रक्त में शुगर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शुगर का नियंत्रण करता है। ठीक है, रक्त में शुगर नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। और उनकी निरंतर सैन्य विजय और अजय रहने के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रऊफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? रऊफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। यह विशेष रूप से कश्मीरी महिलाओं के द्वारा बसंत ऋतु और ईद जैसे त्योहारों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। ठीक है, राइट आंसर है सी ऑप्शन। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, सफेद रंग किसका प्रतीक माना जाता है? राइट आंसर है शांति। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और भारतीय तिरंगे में भी सफेद पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। क्या है? सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर है 206। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जो 206। वयस्क मनुष्य के शरीर कंकाल में 200 हड्डियां होती हैं, जबकि शिशुओं में इनकी संख्या 200 से ज़्यादा, लगभग 300। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर है महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों और शिल्पकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों और शिल्पकलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? राइट आंसर है महानदी। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर। ठीक है, और यह उड़ीसा में स्थित है और दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में, और दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने हैं? लगभग 78%। और नाइट्रोजन और कितने हैं? 78। और ऑक्सीजन कितने हैं? लगभग 21%। लगभग 21%।
अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। और विटामिन ए की कमी से आँखों की रोशनी पर असर पड़ता है और रात में दिखना कम हो जाता है। रतौंधी में क्या होता है? रात में दिखना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। संवैधानिक रूप से भारत का राष्ट्रपति देश का राज्य प्रमुख और प्रथम नागरिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण यह लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होती है? 30 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है एशियाई शेर। गुजरात में स्थित गिर अभयारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति आकार और द्रव्यमान में सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी। राइट आंसर है सतलुज नदी। और यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? राइट आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या नाम है? जापान की मुद्रा का क्या नाम है? राइट आंसर है एन। एन जापान की आधिकारिक मुद्रा है और जो क्या है? यान। ये कहाँ की है? चीन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली। राइट आंसर है केरल। कथकली कहाँ का है नृत्य? केरल का। ठीक है। और यह अपने भव्य श्रृंगार और चेहरे के भावों के लिए जाना जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। ठीक है। और इनकी रचना है गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? राइट आंसर है विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? इंस्टाग्राम के
संस्थापक कौन है? राइट आंसर है केविन सिस्ट्रोम केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर ने 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासतों के एकीकरण में इनकी भूमिका के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।